गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज कक्षा 11वीं का पहला चैप्टर समुच्चय जिसका इंग्लिश शीर्ष होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इस पर पार्ट बाय पार्ट वीडियो बनाया जाएगा, जिसमें आज की क्लास में पार्ट 1 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में 1.1 प्रश्नावली के साथ इसके कॉन्सेप्ट देखेंगे। देखने से पहले एक शायरी हो जाए। क्यों डरे ज़िंदगी में क्या होगा, क्यों डरे ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। तो चलते हैं आज के टॉपिक के साथ। पहला है समुच्चय किसे कहते हैं। समुच्चय यानी सेट्स। इसका इंग्लिश में भी परिभाषा लिखा दिए, देखिए यहाँ पे। सेट इज़ द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का हिंदी होता है सुपरिभाषित, और हिंदी में इसका परिभाषा लिखा है समुच्चय सुपरिभाषित वस्तुओं का एक संग्रह है। सुपरिभाषित वस्तु मतलब क्या होता है? संग्रह व्यक्ति से व्यक्ति बदलना नहीं चाहिए। संग्रह में वस्तुओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। नोट में देखते हैं कि समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा सूचित किया जाता है। दूसरा नोट है कि समुच्चय में सदस्यों को मंझली कोष्ठक के अंदर प्रत्येक अवयव को अर्धविराम द्वारा अलग किया जाता है। एक एग्जाम्पल लिए हैं प्राकृत संख्याओं का संग्रह। इससे प्राकृत संख्या के आंसर करते हैं, लिख दिए n, और प्राकृत संख्या में 1 2 3 4 ये समुच्चय का सिंबल होता है, इस प्रकार लिखते हैं। और इसके अंदर में सभी सदस्य को अर्धविराम यानी कोमा लगा के लिखते हैं। ठीक, अगला हेडिंग लगाए हैं कि समुच्चय कौन है या कौन नहीं है। पहचानना, समुच्चय को पहचानना। समुच्चय कौन होता है, कौन नहीं होता है। हम यहाँ पे नोट में लिखा है कि कोई भी सवाल पूछा जाए तो किसी भी अवस्था में सभी लोगों का जवाब सेम हो तब वह समुच्चय होगा। यदि अलग अलग जवाब हो तब वह समुच्चय नहीं होगा। कुछ उदाहरण लिए हैं, देखते हैं। पहला उदाहरण है कि 3 अच्छे अभिनेता का संग्रह। अब सोचिए, 3 अच्छे अभिनेता मतलब एक्टर जो हीरो होता है उसका नाम लेना है। अगर हम बहुत सारे लोग से पूछे कि आपको कौन हीरो पसंद है, तो सभी का आंसर अलग आएगा। जब आंसर अलग आए तो वो समुच्चय नहीं होगा। अगला है एग्जाम्पल सम संख्या का संग्रह। आप अगर 10 व्यक्ति से भी पूछेंगे ना, सबका संग्रह सेम ही आएगा, 2 4 6 8 10, इसलिए ये समुच्चय है। अब देखिए फॉलो शब्द का संग्रह जो समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है, नीचे तो देखते हैं। जो फॉलो शब्द है, केवल बोले फॉलो शब्द तब यह समुच्चय नहीं है। जब बोले कि फॉलो शब्द के अक्षरों का संग्रह समुच्चय होगा। जैसे ये अक्षर है तो इससे हम बना सकते हैं एक समुच्चय। एफ आएगा, ओ आएगा, एल आएगा, फिर ओ आएगा, डब्ल्यू आएगा। आप सोचिएगा कि यहाँ पे एल एक ही लिए, हम 2 काहे लिए एल, क्योंकि समुच्चय के अंदर कोई भी चीज़ दोहराता नहीं है। इससे पहले एक नोट में बताए थे, वहाँ देख लीजिएगा। ठीक, अगला है 4 नंबर एग्जाम्पल विषम संख्या का संग्रह। आप अगर 10 व्यक्ति से पूछ रहे हैं कि विषम संख्या का एग्जाम्पल दीजिए, सभी का आंसर उतना ही आएगा, 1 3 5 7 9 इस तरह आएगा। तो ये समुच्चय है। देखिए अगला एग्जाम्पल ये है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का संग्रह। यदि आप पूछ रहे हैं सभी लोगों से कि आपको कौन सा बल्लेबाज अच्छे लगते हैं, तो सभी का आंसर अलग आ सकता है। जैसे कोई बोल सकता है धोनी, कोई बोल सकता है विराट कोहली, इस प्रकार अलग अलग आंसर आता है, इसलिए ये समुच्चय नहीं होगा। अगला 6 नंबर एग्जाम्पल है कि आपकी कक्षा के सुंदर लड़की का संग्रह। ये समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि सभी का आंसर अलग अलग आ सकता है। अगला है 10 से छोटी सम संख्या का संग्रह। सोचिए 10 से छोटी सम संख्या होना चाहिए, क्या होगा, 8 होगा, 6 होगा, 4 होगा, 2 होगा, सभी के आंसर सेम ही आएगा, इसलिए ये एक समुच्चय है। अगला है विश्व के खतरनाक जानवरों का संग्रह। ये समुच्चय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है विश्व के खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब विश्व में कौन कौन खतरनाक जानवर है, सबको अलग अलग लग सकता है। जैसे हम इस पूछे तो हम बोलेंगे हमको शेर से डर लगता है। यदि आपसे पूछे आप बोल दीजिएगा हमको सांप से लगता है डर, तो यहाँ आंसर ही बदल जाता है, इसलिए एक समुच्चय नहीं है। अगला 9 नंबर एग्जाम्पल है मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। ये समुच्चय होगा। क्यों, क्योंकि इनके द्वारा जो लिखा हुआ संग्रह है वो तो रखा है, कोई भी जाकर देखेगा तो उनको उतना ही दिखाई पड़ेगा जितना मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास है। ठीक, अगला एग्जाम्पल 10 नंबर है 6 के अभाज्य गुणनखंड का संग्रह। 6 के अभाज्य गुणनखंड का संग्रह मतलब क्या हुआ, 6 को देखिए तोड़ते हैं इस प्रकार, 2 से लगेगा फिर 3 से लगेगा, यानी कि 6 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 और 3 है। सभी के आंसर यही आने वाला है, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, इसलिए ये क्या है, समुच्चय है। अगला है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर वर्णों का संग्रह। अब देखिए ये समुच्चय है। क्यों, क्योंकि सभी के आंसर सेम आएगा। यहाँ बोला है स्वर वर्णों का समुच्चय, तो बताइए ABCD में स्वर वर्ण कौन सा होता है, AEIOU होता है, इतना ही होता है, सब इतना ही आंसर बोलता है, इसलिए क्या है, समुच्चय है। अगला टॉपिक है समुच्चयों का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। इसे हम 2 तरह से निरूपण करते हैं। पहला होता है सारणी या रोस्टर विधि, दूसरा होता है समुच्चय निर्माण विधि। पहला देखिए सारणी या रोस्टर विधि क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ आपको समझाते हैं। जैसे सम संख्या का संग्रह। अब सम संख्या में क्या क्या आता है उसको लिख करके दिखाना, वो क्या कहलाता है,
सारणी या फिर रोस्टर विधि। जैसे यहाँ देखिए सम संख्या का संग्रह, तो क्या क्या आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, इस प्रकार दिखा देना ही क्या कहलाता है, सारणी। इसमें देखिए अगर यही क्वेश्चन हो, यही सेम टू सेम इधर हो, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, समुच्चय निर्माण विधि में। यहाँ देखिए जो एक्स सच दैट एक्स है, इतना लिखना है, उसके बाद ये कौन सा गुण अपना रहा है, ये एक सम संख्या है ना, तो लिख देंगे यहाँ पे पूरा बात कि एक सम संख्या का संग्रह है। यही होता है समुच्चय निर्माण रूप। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, यहाँ देखिए सारणी में लेते हैं कि स्वर्ण वर्णों का संग्रह। आप बताइए स्वर्ण वर्ण कौन सा होता है, जैसे वॉवेल ए ई आई ओ यू, इतना ही होता है, दिखा दिए, ये हो गया सारणी रूप। अब यहाँ देखिए समुच्चय निर्माण रूप में क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स तो बोलना ही है। अब देखिए कौन सा गुण अपना रहा है कि एक अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, इतना बात बोलना है यहाँ तक, ठीक, कि एक्स सब्जेक्ट एक्स है, आप उसका जो गुण अपना आएगा यहाँ पे लिख देंगे, वो होता है समुच्चय निर्माण रूप। और यहाँ जो एक्स सब्जेक्ट एक्स लिखे ना, इसको हम स्लैश बोलते हैं, कभी कभी इसका भी यूज करते हैं स्लैश का, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी दिए कि इसको पढ़ते हैं सच डैट, या इसका हिंदी होता है इस प्रकार। अब देखिए आगे हम एक एग्जाम्पल लिए हैं कि ए बराबर 1 2 3 4 है, तो यहाँ पे कुछ नोट लिखा है कि समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा लिखते हैं, ठीक। अंदर में जो भी होगा ये अवयव कहलाता है, इसके बाहर जिसे हम सूचित करते हैं इसको हम समुच्चय कहते हैं, जो कि बड़े अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से लिखा जाता है। अगला है तथा इसके अंदर जो रहता है उसे सदस्य या अवयव या वस्तु, ये तीनों शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची है। इसके अंदर जो भी है वो सदस्य होगा या अवयव होगा या वस्तु, उसको कहते हैं। या सदस्य का इंग्लिश होता है मेंबर, अवयव का होता है एलिमेंट, और वस्तु का होता है ऑब्जेक्ट, ठीक। आगे देखते हैं। अब देखिए जो एग्जाम्पल लिए थे कि समुच्चय ए बराबर 1, 2, 3, 4 है। अब यहाँ देखिए क्या यहाँ पूछा जा रहा है आपसे कि क्या एक सदस्य है समुच्चय ए का। यहाँ देखिए क्या एक जो है एक अंदर है, हाँ है, इसलिए यहाँ लिखिए एक सदस्य है समुच्चय ए का। उसी तरह क्या 3 जो है ए का सदस्य है, हाँ है, इसलिए यहाँ लिख दिए 3 सदस्य है समुच्चय ए का। उसी प्रकार क्या 5 इसमें है, देखिए तो 5 नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे 5 सदस्य नहीं है किसका, समुच्चय ए का, यहाँ लिख दिए। अब देखिए इसको हम मैथ में कुछ सिंबल द्वारा सूचित करते हैं। यदि अगर है तो उसको बोलते हैं एप्सिलॉन, अगर नहीं है तो एप्सिलॉन नोट का यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ कुछ दिखा दिए नोट में कि एप्सिलॉन जो है इसका ग्रीक लेटर यूनानी शब्द है से बना है, इप्साइलोन पढ़ते हैं इसे। देखिए इसका प्रयोग कब होता है, जब कोई किसी का सदस्य हो। आगे देखिए इप्सिलॉन नोट का यूज कब होगा, इसका प्रयोग कब होता है, जब कोई किसी का सदस्य नहीं हो। अब यहाँ देखिए लिखा भी दिए हैं, इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू का सदस्य हिंदी में होता है, और इसका मतलब क्या होता है, डज नॉट बिलोंग्स टू, मतलब क्या होगा, का सदस्य नहीं है। अब एग्जाम्पल दिखा रहे हैं यहाँ पे, ऊपर जो यहाँ पे बताए थे कि ए बराबर 1 2 3 4 है, इसी से एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। यहाँ देखिए कि एक सदस्य है समुच्चय ए का, तो इसको लिख कैसे सकते हैं मैथ के रूप में कि एक बिलोंग्स टू ए, ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब हुआ एक सदस्य है समुच्चय ए का, उसी 5 सदस्य नहीं है समुच्चय ए का, तो इसे लिखते हैं मैथ के रूप में 5 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, ऐसे इसको पढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं। यहाँ तक हम लोगों का 1.1 प्रश्नावली का सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब प्रश्नावली 1.1 का सभी प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताएं। यहाँ देखिए पहला कह रहा है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का नाम। आप सोचिए क्या ये समुच्चय है या फिर नहीं है। अगर हम किसी 10 लोग से पूछते हैं कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का नाम, तो क्या बोलेगा, बोलेगा जनवरी, और बोल सकता है जून, और बोल सकता है जुलाई, इतना ही बोलेगा। सबके आंसर सेम आने वाला है, इसलिए समुच्चय है। अगला दूसरा नंबर देखते हैं प्रश्न, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। यदि हम यहाँ पे कुछ लोगों से पूछे कि आपको कौन से लेखक बहुत अच्छे लगते हैं, तो कोई बोल सकते हैं कालिदास, कोई बोल सकते हैं लेखक प्रेमचंद्र, इस प्रकार आंसर अलग आ सकता है, इसलिए ये जो है समुच्चय नहीं है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि सभी के आंसर अलग अलग आ सकता है, किसी को ये प्लेयर अच्छा लगता है, किसी को वो अच्छा लगता है, ध्यान लगाएगा, इसलिए क्या होगा, ये समुच्चय नहीं है। अगला देखते हैं आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। आपकी कक्षा में जितना बालक है, अगर पूछा जाए कि इसमें कितना बालक है, तो सभी के आंसर सेम आने वाला है। अगर आपकी कक्षा में 11 बच्चा है तो सभी बोलेगा इसमें 11 ही बच्चा है, तो इसलिए समुच्चय होगा। अगर देखिए 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्या का संग्रह। आप बताइए 100 से कम होना चाहिए, 99 होगा, 98 होगा, करते करते कहाँ तक आएगा, 1 तक आएगा, सबका आंसर यही आएगा, इसलिए क्या है, ये समुच्चय है। अगर है लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब बताइए इनके द्वारा जो लिखा गया संग्रह है, सभी
अगर देखेंगे इसके घर में जा कर के क्या इनके पास कितना उपन्यास है लिखा हुआ, सभी उतना ही देखेंगे जितना लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है, इसलिए क्या है, समुच्चय है। अगला 7 नंबर प्रश्न देखते हैं कि सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। अब बताइए सम संख्या का रहा है यहाँ पे एग्जाम्पल देने के लिए, तो सभी के आंसर सेम आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, सेम आएगा, तो इसलिए क्या है, समुच्चय है। अगला है इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। अब बताइए इस अध्याय में जितना भी प्रश्न है तो सभी बच्चा को उतना ही प्रश्न दिखाई पड़ेगा जितना हमको आपको दिखाई पड़ेगा, मतलब ये क्या है, समुच्चय है। अगला देखिए विश्व में सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब कह रहा है यहाँ पे, आप बताइए कि सबसे अधिक खतरनाक जानवर कौन सा होगा, क्या सबके लिए सेम होगा या सबके लिए अलग होगा। अगर सबके लिए अलग हुआ तो समुच्चय नहीं होगा, अगर सबके लिए सेम है तो समुच्चय होगा। तो यहाँ देखिए अगर हमसे ही कोई पूछे कि आपको सबसे खतरनाक जानवर क्या होगा, हम बोल सकते हैं शेर, सांप, बोल सकते हैं हाथी, या किसी और से पूछा जाए तो बोल सकता है कुत्ता, बिल्ली, इससे भी बोल सकता है। तो ये अलग अलग आंसर दे रहा है, इसलिए क्या है, ये समुच्चय नहीं है। ठीक, अगला देखिए 2 नंबर प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मान लीजिए सेट ए में 1 2 3 4 5 6 अवयव है, तो रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक अथवा इप्सिलॉन नोट भरिए। देखिए यहाँ हम बताए थे इप्सिलॉन कब यूज होता है, जब ये जो सदस्य है ए का हो। अब इप्सिलॉन नोट का यूज कब होगा, जब ये सदस्य ए का नहीं हो। यहाँ देखिए देखते हैं क्या 5 ए में है, खोजिए, ए के अंदर 5 है, हाँ है, इसका मतलब इसका यूज होगा, तो भरते हैं ये वाला। अब देखिए अगला जो 2 नंबर है, कह रहा है क्या 8 ए में है, खोजिए, 8 है इसमें, नहीं ना, तो इसका यूज होगा, तो काटते हैं इसको। अब देखिए क्या रहा है, क्या 0 ए में है, खोजिए, 0 है इसमें, नहीं है, तो इसका मतलब इसका यूज होगा। आगे देखिए कह रहा है क्या 4 ए में है, 4 है ए में, इसलिए इसका यूज होगा। आगे देखिए कह रहा है 2 है ए में, हाँ 2 है ए में, इसलिए इसका यूज होगा। आगे देखिए कह रहा है क्या 10 है समुच्चय ए में, देखते हैं नहीं है, इसलिए इसका यूज होगा। अब अगला प्रश्न है 3 नंबर की निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। अब रोस्टर रूप में आपको बताए थे, जिसको लिख कर दिखाएंगे। जिससे यहाँ पे कह रहा है कि ए एक्स एक्स एक पूर्णांक है और -3 से बड़ा है एक्स, और कह रहा है एक्स हम 7 से छोटा है, तो 7 से छोटा क्या क्या आता है, 6 आता है, और सोचिए 5 आएगा, और सोचिए 4 आएगा, और 3 आएगा, और फिर 2 आएगा, और फिर 1 आएगा, और फिर 0 आएगा, और फिर -1 आएगा, फिर -2 आएगा, इतना तक आएगा। ठीक, अब देखिए आप यहाँ बोलिएगा कि भैया आप यहाँ पे -3 नहीं लिए, यहाँ पे 7 भी नहीं लिए, क्यों, देखिए बता रहे हैं आपको, ये जब भी चिन्ह आए उसको छोड़ देते हैं, जहाँ से शुरू होता है उसको छोड़ो। ठीक, अगर ऐसा वाला चिन्ह आ जाए उसको लेते हैं, ठीक है, लेते हैं उस चीज़ को। ठीक, अब आगे देखते हैं। अगला 2 नंबर क्वेश्चन है कि b बराबर x इस प्रकार है कि संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। यहाँ कह रहा है कि संख्या जो है 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, तो 6 से कम क्या होगा, 5 आएगा, 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा। अब देखिए क्या 0 ले सकते हैं, नहीं, क्यों, कह रहा है यहाँ पे प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या में 0 नहीं आता है, इसलिए इसको हम मंझली कोष्ठक के अंदर बंद करेंगे और सेट भी लगा देंगे, यही होता है रोस्टर रूप। अगला प्रश्न 3 नंबर देखते हैं। c बराबर x इस प्रकार है कि 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योग 8 है। अब देखिए कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या, 2 अंक कहाँ से होगा, 10 से, 10 होगा, 11 होगा, कहाँ तक जाएगा, 99 तक जाएगा। अब कह रहा है आप 2 अंक की संख्या ऐसे लीजिए कि दोनों के अंकों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 बना दीजिए। इसलिए अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं 17, 17 में क्या होगा, अंक 1 है और फिर 7 है, अगर दोनों को जोड़ते तो कितना होगा, 8। इस प्रकार वाला संख्या बनाना है। देखिए क्या क्या हो सकता है, इसमें हो सकता है 17, 26 हो सकता है, 35 हो सकता है, 44 हो सकता है, फिर 53 हो सकता है, 62 हो सकता है, 71 हो सकता है, और लास्ट इसमें 80 हो सकता है। अब जोड़ देख लीजिए, 1 7 8 होगा, फिर 2 6 8 होगा, 3 5 8 होगा, 4 4 8 होगा, 5 3 8 होगा, 6 2 8 होगा, 7 1 8 होगा, 8 0 जोड़िए 8 होगा। अब इसके ऊपर आप जाएंगे, जैसे 81 हो गया, 82 हो गया, सब 8 से ऊपर ही आएगा। ठीक, अब आगे देखते हैं 4 नंबर देखते हैं। d बराबर x इस प्रकार है कि एक अभाज्य संख्या है जो साइड की भाजक है। आप बताइए अभाज्य संख्या कौन कौन है जो साइड को भाग देता है, तो वो संख्या होता है 2, एक अभाज्य संख्या जो कि साइड को भाग दे सकता है, 3 भी है जो कि साइड को भाग दे सकता है, फिर 5 भी है जो साइड को भाग दे सकता है। अब इसके अलावा कोई संख्या नहीं है। ठीक, आगे देखते हैं, कह रहा है कि 5 नंबर ई बराबर ट्राइगोनोमेट्री एक शब्द है, ओकरा से बनाना है समुच्चय। तो समुच्चय कैसे बनाते हैं, देखिए समुच्चय बनाते से लिखा हुआ है समुच्चय ई, तो बराबर देते हैं, समुच्चय को मंझली ब्रैकेट से लिखते हैं, लिख दिए। आप देखिए जब बनाएंगे इसको समुच्चय, तो जो दोहराता है शब्द ओकरा 2 बार नहीं लिखते, उसको एक ही बार लिखते हैं, और बाकी का जितना भी अक्षर है उसको लिख करके अर्ध कोमा लगाते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे टी है तो टी लिखिए, कोमा लगा दिए, फिर आर है तो आर लिखिए, कोमा लगा दिए, फिर आई है लिख करके कोमा लगा दिए, फिर जी है लिखिए, फिर ओ है लिखिए, फिर एन है लिखिए। अब देखिए ओ फिर आ रहा है, ओ फिर आ रहा है, क्या लिख सकते हैं, नहीं,
जब भी हम समुच्चय बनाएंगे तो इसके अंदर जो होता है कोई भी पुनरावृत्ति अक्षर नहीं ले सकते हैं, एक ही लेंगे। जैसे यहाँ ओ आर ले लिए हैं तो अगला ओ नहीं लेंगे यहाँ पे, अब अगर क्या लेंगे, एम लेंगे, फिर आगे जो है ई लेंगे, फिर आगे क्या टी ले सकते नहीं, क्योंकि टी यहाँ पे हम ले चुके हैं, इससे टी नहीं लेंगे। आगे क्या लेंगे, आर भी नहीं लेंगे, क्यों, आर ले चुके हैं, आप लेंगे क्या, वाई। ठीक, ये इसका आंसर था। अब देखिए अगला है 6 नंबर की एफ बराबर बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय बनाइए। फिर उसी तरह बनाएंगे तो समुच्चय एफ बराबर क्या होगा, इसको घेर लेते हैं ब्रैकेट में। अब देखिए बी आएगा, फिर ई आएगा, फिर टी आएगा। क्या दोबारा हम टी ले सकते हैं, नहीं, क्योंकि टी यहाँ पे 2 बार है और एक बार हम ले चुके हैं, नहीं लेंगे। अब आगे देखिएगा ई ले सकते हैं, नहीं, क्योंकि ये भी ले चुके हैं, तो इसके बाद आएगा आर, तो आर लेते हैं, बन गया ये। अगला प्रश्न है, 11 प्रश्न है कि निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये समुच्चय निर्माण रूप आपको जब कॉन्सेप्ट सब सिखा रहे थे वहाँ बताए थे समुच्चय निर्माण रूप में कैसे बदलते हैं किसी भी समुच्चय को। देखिए कैसे बदलेंगे, पहले इसमें मान लेते हैं, माना कि ए बराबर, इसको बदल रहे हैं समुच्चय निर्माण रूप में कैसे बदलते हैं, यहाँ लिखते हैं एक्स सच दैट एक्स। हम सभी प्रश्न में अगर समुच्चय निर्माण रूप में बदलने कहेगा ना तो सभी प्रश्न में इस प्रकार हम लिखेंगे। आप देखेंगे किस गुण को प्रदर्शित करता है, बस यहाँ लिख देंगे। देखिए कह रहा है 3, 6, 9, 12, क्या 3 का टेबल चल रहा है, तो लिख सकते हैं 3 का गुणज है, लेकिन कहाँ तक है, बस 4 अक्षर तक लिया है। अगर हम बोल सकते हैं अगर 3n के रूप का है, 3n के रूप का है। अब जहाँ n बराबर क्या को लेंगे, संख्या 4 को लेंगे, ठीक है, या 1 लेंगे, 2 है, 3, 4 तक लेंगे, ठीक है। अब देखिए अगर हम n जगह पे 1 रखते हैं तो आएगा 3, 2 रखते तो आएगा 6, जो कि 6 यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर 3 रखते तो आएगा 9, यहाँ लिखा हुआ है। 4 रखते हैं तो यहाँ का 12, जो कि लिखा हुआ है। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन है 2, 4, 8, 16, 32, इसको बदलना है समुच्चय निर्माण रूप में। कैसे बोले, यहाँ पे ए माने तो यहाँ मान लेते हैं बी, माना समुच्चय बी बराबर, पहले तो सेट नहीं लिख लेते हैं, उसके बाद एक्स सच दैट एक्स, इस प्रकार लिखते हैं। आप देखना पड़ेगा कि किस रूप में है। ठीक है, ये जो है ना संख्या 2 की पावर n के रूप का है, 2 की पावर n के रूप का है, ठीक का है। अब देखिए यहाँ n क्या लिया है, बस इतना ही देखना है, जहाँ n बराबर कितना तक लिया है। ठीक, देखिए 1, 2, 3, 4, 5 तक लिया, लिखते हैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, आप रख के देख लीजिए। अगर n जगह पे यहाँ 1 रखते हैं 2 पावर 1 ही होगा, अगर 2 रखते हैं 2 पावर 2 कितना होगा, 4 होगा, अगर 3 रखते हैं तो 2 पावर 3 8 होता है, यदि 2 पावर 4 रखते हैं तो 16 आएगा, यदि 2 पावर 5 रखते हैं तो 32 आएगा। इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को समुच्चय निर्माण रूप में बदल दिए। 5, 25, 125, 625 को बदलना है समुच्चय निर्माण रूप में। कैसे बोले थे, अगर बी है तो अगला मानते हैं माना सी, मान लेते हैं माना समुच्चय सी बराबर, और यहाँ से सच दैट एक्स इस प्रकार लिख लिया। अब ये देखेंगे किस गुण को प्रदर्शित करता है। देखते हैं ये जो है ना, जैसे यहाँ पे हम प्रश्न भी बनवाए थे, जैसे 2, 4, 8, 6, 3, 2 पावर n था, उसी प्रकार ये जो है ना 5 पावर n के रूप का है, तो लिख देते हैं 5 के पावर n के रूप का है। अब n कहाँ तक लिया वो गिन के देख लेते हैं, रूप का है। अब देखिए जहाँ n बराबर क्या हो सकता है, 1, 2, 3, 4, तो 1, 2, 3, 4 रखेंगे, उतना ही आंसर आएगा। आप रख के देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है 2, 4, 6 कर तक डॉट डॉट तक है। अब देखिए अगर बदलना है समुच्चय निर्माण रूप में, तो सी मान लिए थे, मान लेते हैं अब माना डी। ठीक, माना समुच्चय डी बराबर, तो पहले तो हमको करना है एक्स सजेट एक्स। ठीक, उसका देखते हैं किस गुण को प्रदर्शित करता है। देखिए 2, 4, 6 लग रहा है कि 2 का टेबल है, तो यहाँ लिख सकते हैं 2n के रूप का है। अब देखिए यहाँ पे n कितना हो जाएगा, अगर 1 है, 2 है, 3 है, डॉट डॉट मतलब अनंत है, इसका मतलब n बराबर 1, 2, 3 डॉट डॉट हो जाएगा। ठीक, ये इसका आंसर है। अगला प्रश्न है 5 नंबर 1, 4, 9 डॉट डॉट x होता है। अब ये किस रूप में होगा, देखते नीचे, माना पहले माना e बराबर x सच डेट x, ये जो है n स्क्वायर के रूप का, n स्क्वायर के रूप का है। अब देखिए ये कहाँ तक लिया संख्या, 1 से 10 तक लिया है, तो लिखते हैं n बराबर, जहाँ n बराबर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, करते करते कहाँ तक लेंगे, 10 तक लेंगे। रख के देखिएगा आंसर वही आएगा। अगला 5वां प्रश्न है निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। सूचीबद्ध मतलब जो हम रोस्टर रूप बताए थे या सारणी रूप कि सबको लिख के दिखाना है, वही ये है। देखिए कह रहा है पहला प्रश्न में कि x इस प्रकार है कि विषम प्राकृतिक संख्या। अब देखिए अगर a बराबर, आप बताइए कौन कौन होता है विषम संख्या, बताइए। 1 होता है, फिर 3 होता है, फिर 5 होता है, 7 होता है, डॉट डॉट अनंत तक जाएगा। ये हो गया विषम प्राकृतिक संख्या। इसको लिखना था सूचीबद्ध, मतलब रोस्टर रूप में ही लिखना था, लिख दिए। अगला प्रश्न है इसमें b बराबर, देखिए कह रहा है एक पूर्णांक है जो कि इतना से बड़ा है। अब बताइए ये क्या हो सकता है, 0.5 आएगा, और कह रहा है इससे बड़ा है x, फिर कह रहा है 9/2 है, अगर काटते हैं तो कितना आएगा, 4.5 आ सकता है। इससे कह रहा है छोटा है, आप सोचिए ये माइनस होता है। ठीक है, इससे बड़ा क्या होगा, 0 होगा,
और उसके बाद 1 होगा, फिर 3, फिर 4 तक ही जाएगा। इसके आगे 5 नहीं ले सकते, क्यों? बोला है 4.5 से क्या है, छोटा है, तो 4.5 से क्या होगा, छोटा, 4 होगा, तो इसका आंसर इतना ही तक होगा। अगला प्रश्न देखिए, अब देखते हैं 3 नंबर। c बराबर x इस प्रकार है कि वो एक पूर्णांक है, कह रहा है यहाँ पे x² 4 से बराबर और छोटा है। अब देखिए इसको हल करने के लिए ना, जो बराबर इक्वल है ना, यहाँ पे हम इसको बराबर मान लेते हैं, ठीक। अब हम लोग 10th में पढ़ के आए हैं कि अगर स्क्वायर है तो जाता है रूट में, तो जाएगा रूट में, ठीक है, और होता है प्लस माइनस। अब बताइए रूट अंडर 4 क्या निकलेगा, प्लस माइनस 2 निकलेगा। यहाँ इक्वल टू था तो हम लेंगे प्लस 2 छोड़ेंगे ना, -2 को भी नहीं छोड़ेंगे, तो यहाँ देखिए -2 से कहाँ तक जाना है, +2 तक। इसके बीच में जितने संख्या है सभी को लिखना है। तो यहाँ पर c बराबर हो सकता है यहाँ पे -2, फिर 1 हो सकता है, फिर 0 हो सकता है, फिर 1 और 2 को भी लेंगे, क्योंकि यहाँ पे बराबर का चिन्ह था इसलिए लेंगे इसको भी। अगला प्रश्न है इसमें, d बराबर x इस प्रकार है, लोयल शब्द का एक अक्षर, इससे बनाना है। बताइए क्या क्या आ सकता है समुच्चय के रूप में। तो इसमें आएगा l आएगा, फिर o आएगा, फिर y आएगा, फिर a आएगा। क्या l आ सकता है? नहीं, क्योंकि एक बार l ले चुके हैं, समुच्चय में कोई चीज़ दोहराता नहीं है, ठीक। आगे देखिए, कह रहा है e बराबर x इस प्रकार वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होता है। अब बताइए कौन सा ऐसा महीना है जिसमें 31 नहीं आता है। तो वो जो महीना होता है फरवरी होता है, उसके बाद अप्रैल आता है, उसके बाद जून आता है, और उसके बाद सितंबर और नवंबर। इतना ही है जिसमें 31वां महीना नहीं लगता है, ठीक। इसके बाद देखते हैं प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, f बराबर x इस प्रकार है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो k से पहले आता है। अब k से पहले कौन कौन व्यंजन आता है लिखते हैं उसको, ठीक है। पहले आएगा b, a नहीं आएगा, क्यों? वो एक वॉवेल है, ठीक। अगला आगे आएगा c, फिर d, फिर f, फिर g, फिर h, फिर j। इतना ही आएगा k से पहले व्यंजन वर्ण। अब अगला जो क्वेश्चन है लास्ट है 1.1 का 6 नंबर, बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चय का सही मिलान कीजिए। हम जो है ना यहाँ पे बना दिए। से पहला प्रश्न दिया था 1, 2, 3, 6 किससे मिलेगा। देखिए यहाँ पे दिया था सी नंबर में कि x एक प्राकृतिक संख्या है और 6 की भाजक है। बताइए 6 से कौन कौन संख्या है जो भाग लग सकता है। तो 1 लग सकता है जो कि यहाँ दिया हुआ है, फिर 2 भी भाग लग सकता है, 6 दिया हुआ है, फिर 3 से भी लग सकता है, दिया हुआ है, फिर 6 से भी लग सकता है। इसलिए पहला का जो आंसर है सी होगा, ठीक। अगला देखते हैं 2 नंबर, 2, 3 किस में आएगा। तो ए नंबर में आएगा। देखते हैं इसमें क्या कहा था। कह रहा है x इस प्रकार है कि एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। बताइए 6 का भाजक कौन है जो अभाज्य भी है। वो 2 है और 3 है, अभाज्य भी है और 6 को भाग भी देता है। इसलिए 2 नंबर का आंसर बी होगा, ए होगा, ठीक है। आगे 3 नंबर देखते हैं, मैथमेटिक्स जो शब्द है किससे मिलेगा। देखिए यहाँ पे लिखा है खुद मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है, यहाँ पे दिया था, यानी कि 3 का होगा डी। आगे देखते हैं 4 नंबर, इस प्रकार दिया है 1, 3, 5, 7, 9, ये मिलेगा बी में। क्यों? क्योंकि इसमें बोला था x जो है संख्या 10 से कम एक विषम संख्या है, और यहाँ पर भी लिखा हुआ है 10 से कम है ना, कौन कौन विषम संख्या, 9 है, 7 है, 5 है, 3 है, 1 है, ठीक। इस प्रकार 1.1 खत्म हुआ कॉन्सेप्ट के साथ। अब अगले पार्ट 2 में 1.2 और इसके कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़।